नमस्कार। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने देश भर के हाईवे यात्रियों को चौंका कर रख दिया है। नाम है फास्टैग वार्षिक पास। जी हां, अब सरकार ने एक नई सुविधा शुरू करने की घोषणा कर दी है जो लागू होगी इस स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 से। नई स्कीम के तहत आप सिर्फ 3,000 रुपए में साल भर या 200 ट्रिप तक किसी भी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर बिना अतिरिक्त भुगतान के सफर कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक पेच भी है जिसे जानना हर वाहन चालक के लिए जरूरी है। सरकार की घोषणा के मुताबिक यह वार्षिक पास सिर्फ नेशनल हाईवे यानी एनएच और नेशनल एक्सप्रेसवे यानी एनई के टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा, जबकि स्टेट हाईवे यानी एसएच या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर यह पास नहीं चलेगा। वहां यह सिर्फ एक सामान्य फास्टैग की तरह ही काम करेगा और सामान्य शुल्क लगेगा। यानी अगर आप रोजाना एनएच पर सफर करते हैं तो ये पास आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आपकी यात्रा एसएच या लोकल रोड पर होती है तो कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है, एक ट्रिप किसे माना जाएगा? तो इसका जवाब सरकार ने साफ कर दिया है। पॉइंट आधारित टोल प्लाजा, जहां आप हर बार टोल गेट से होकर गुजरते हैं, वहां आने और जाने दोनों को अलग अलग ट्रिप माना जाएगा। यानी एक बार आना और एक बार जाना, कुल 2 ट्रिप। वहीं एंट्री एग्जिट आधारित टोल सिस्टम जैसे एक्सप्रेसवे, वहां एंट्री और एग्जिट मिलाकर एक ही ट्रिप गिनी जाएगी। इस नए सिस्टम का फायदा उन यात्रियों को सबसे ज्यादा होगा जो बार बार लंबी दूरी तय करते हैं, जैसे दिल्ली आगरा, लखनऊ कानपुर, जयपुर दिल्ली जैसे रूट्स पर ट्रैफिक लगातार बना रहता है और वहां लोगों को महीने भर में कई बार टोल देना पड़ता है। अगर आप 340 रुपए प्रति महीने के हिसाब से टोल पास लेते हैं तो पूरे साल में ये खर्च 4,080 रुपए हो जाता है, वो भी सिर्फ एक टोल प्लाजा के लिए। लेकिन अब 3,000 में पूरे देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर सफर संभव होगा। यानी सीधा फायदा करीब 1,000 से भी ज्यादा की बचत। और सबसे बड़ी बात, अब बार बार टॉपअप की जरूरत नहीं, अलग अलग टोल प्लाजा के लिए अलग पास लेने की जरूरत नहीं। सब कुछ एक ही फास्टैग से जुड़ेगा और इसकी निगरानी होगी राजमार्ग यात्रा ऐप या एनएचएआई के पोर्टल से। आपको ना तो कोई कागज भरना है, ना किसी दफ्तर की लाइन में लगना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, फुल डिजिटल। अब बात करें जनता की, तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्कीम लंबे समय से होनी चाहिए थी, जबकि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ये सुविधा एसएच या लोकल टोल पर नहीं मान्य है तो इसे ऑल इंडिया कहने का क्या मतलब। सच यही है कि अभी भी राज्य सरकारों के अधीन आने वाले टोल प्लाजा पर यह छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर आपकी यात्रा का बड़ा हिस्सा एसएच या ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो यह पास आपके लिए उतना असरदार नहीं रहेगा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, जब केंद्र सरकार की यह योजना नेशनल हाईवे तक सीमित है और स्टेट हाईवे या लोकल टोल पर यह लागू नहीं है, तो क्या डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों को आगे नहीं आना चाहिए? मेरा सीधा सवाल है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां कम से कम राज्य सरकारों के अधीन आने वाले टोल प्लाजा पर यह छूट क्यों नहीं दी जा रही? अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है तो यह डबल इंजन सिर्फ चुनावी पोस्टर में क्यों दिखता है? क्या जनता की जेब का भार कम करना आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए? आप सब जगह मत सही, लेकिन जिन राज्यों में आपकी खुद की सरकार है वहां तो इस फास्टैग वार्षिक पास को एसएच और लोकल टोल पर भी मान्यता मिलनी ही चाहिए। इससे न सिर्फ योजना की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि ये भी दिखेगा कि सरकार वाकई में जनता को राहत देना चाहती है, सिर्फ प्रचार नहीं करना चाहती। उम्मीद है कि सरकार इस पर भी जल्द कोई स्पष्ट रुख लेगी। तो अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, ये पास आपके लिए जरूर काम का हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।